भारत ज्ञान की भूमि है, धर्म की भूमि है, सभ्यता की भूमि है। लेकिन इसी भारत में एक ऐसी समाजिक व्यवस्था बनी जिसने इंसान को इंसान से छोटा बड़ा कर दिया। एक व्यवस्था जो जन्म तय करती है, काम तय करती है, सम्मान तय करती है। इसका नाम है जाति व्यवस्था। लेकिन सीधा सवाल यह है कि क्या जाति हमेशा से थी, या ईश्वर ने बनाया, या इसे इंसानों ने अपने फायदे के लिए गढ़ा? आज की डॉक्यूमेंट्री इसी सवाल का जवाब खोजेगी। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं 5000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा खुदाइयों में समान आकार के घर मिले, एक जैसी सड़कें मिली, उन्नत जल निकासी मिली। कोई बड़ा राजमहल नहीं, कोई जाति का प्रतीक नहीं, कोई ऊंच नीच का प्रमाण नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि यह सामाजिक श्रम और समानता पर आधारित था। इससे साफ संकेत मिलता है कि जाति व्यवस्था भारत की मूल आत्मा नहीं थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर भारत में आर्य संस्कृति आई। यही पहली बार वर्ण शब्द सामने आया। शुरुआत में वर्ण काम का बंटवारा था। जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं था। ब्राह्मणों द्वारा 4 वर्ण बनाए गए। उसमें एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय वर्ण लचीले थे, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान कुछ हाथों में सिमटा, वर्ण सत्ता का औजार बन गया। धीरे धीरे शिक्षा सीमित हो गई। वेद शास्त्र आम लोगों से दूर हो गए। सवाल पूछना पाप बना। धर्म के नाम पर तय हुआ कि कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध। यहीं से वर्ण सामाजिक सीढ़ी बन गया। ऊपर वाले ऊपर ही रहे, नीचे वाले नीचे धकेले गए। शूद्र पहले समाज का हिस्सा थे, लेकिन आगे चलकर एक नया वर्ग सामने आया, अवर्ण या अछूत। ये वही लोग थे जो सफाई करते थे, चमड़ा संभालते थे, सब उठाते थे। इनके काम को गंदा कहा गया और काम करने वाले को नीच। यह श्रम का नहीं, श्रम करने वाले का अपमान था। यहीं से अछूत प्रथा जन्म लेती है। दूसरी तरफ मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में जाति को जन्म से जोड़ दिया गया। शूद्रों और अछूतों पर कठोर नियम लगाए गए। शिक्षा पर रोक लगा दी गई। वेद सुनने पर सजा दी गई। अपमान को धार्मिक मान्यता दी गई। अगर आप देखें तो जाति बदली नहीं जा सकती, ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता। जाति व्यवस्था स्थायी जेल बन चुकी थी। मध्यकाल तक हर जाति की अलग बस्ती थी, अलग कुएं थे, अलग शमशान घाट थे। राजाओं को टैक्स चाहिए था, स्थिर समाज चाहिए था। जाति व्यवस्था ने सस्ता श्रम दिया और विद्रोह को दबा के रखा। इसलिए सत्ता ने जाति व्यवस्था को तोड़ा नहीं। हालांकि अलग अलग टाइम पे जाति व्यवस्था को लेकर विद्रोह भी हुए। विद्रोह करने वालों में कबीरदास, रविदास, चोखा मेला थे। उन्होंने कहा ईश्वर सबका है, लेकिन उनके विद्रोह को भक्ति का नाम दे दिया गया। सवाल आध्यात्मिक बने, सामाजिक क्रांति न बन पाए। अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों ने जातियों की गिनती की, सरकारी रिकॉर्ड बनाए। इससे जाति और मजबूत हो गई। लेकिन साथ ही आधुनिक शिक्षा आई, दलित चेतना जागी। यह दौर जाति को भी मजबूत करता और उसके खिलाफ आवाज भी पैदा करता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति पर सीधा प्रहार किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा जाति श्रम का विभाजन नहीं, श्रमियों का विभाजन है। उन्होंने जाति का वैज्ञानिक विश्लेषण किया, संविधान में समानता लिखी, छुआछूत को अपराध बनाया। लेकिन समाज की सोच एक दिन में नहीं बदलती। आजादी के बाद कानून कहता है जाति भेदभाव अपराध है, लेकिन हकीकत सदी आज भी जाति में, राजनीति जाति की, हिंसा जाति पर। जाति पहचान बन गई है, वोट बन गई है, सत्ता बन गई है। जाति व्यवस्था ईश्वर ने नहीं बनाई, प्रकृति ने नहीं बनाई, इसे सत्ता ने गढ़ा, धर्म ने पवित्र किया और परंपरा ने इसे बचाया। अब सवाल ये नहीं है कि जाति कैसे बनी, सवाल ये है कि क्या हम इसे आगे भी जिंदा रखेंगे। जाति जन्म से नहीं, हर फायदे और चुप्पी से जिंदा रहती है। और जिस दिन सवाल आम हो गए, उस दिन जाति इतिहास बन जाएगी।